आप सभी का स्वागत है मन्नत कुकिंग ब्लॉग्स में। तो आज मैं आप लोगों से एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपने बकरे का मीट तो खाया होगा, लेकिन आज मैं बकरे की पचौनी की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, वो भी बंगाली स्टाइल में। तो यहाँ 1.5 किलो पचौनी है। तो चलिए देखते हैं किस तरह मैं बनाती हूँ और आप लोगों से इस रेसिपी को शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है। कुकर में मैंने ये सारे जो पचौनी था मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे और मैं कुकर में ट्रांसफ़र कर ली थी। उसके बाद मैंने नमक डाला और 1 चम्मच नमक डाला है और उसके बाद मैं डालूँगी हल्दी। उसके बाद मैं कुकर की लीड को लगा के मैं चढ़ा देती हूँ कुकर पे और इसमें 2 विसल आने तक फिर मेरा ये बॉईल हो चुका है। मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। तब तक मैं मसाला तैयार करने चलती हूँ। तो यहाँ ले लिया था मैंने खड़ा मसाला, कुछ साबुत मिर्च, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, जीरा। और यहाँ पे जो मैं मसाला डालने वाली हूँ ये बिल्कुल सिलबट्टे में पिसा हुआ है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। मैंने यहाँ पे मिक्सी का यूज़ नहीं किया क्योंकि बंगाली जो रेसिपी जो बनता है सिलबट्टे का मसाले का ही बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। आप उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 किलो कटी हुई प्याज ले ली है और लगा देती हूँ तड़का, जो मैंने खड़ा मसाला लिया था। अब ये हो चुके हैं, मतलब चटक चुके हैं और उसके बाद मैं डाल देती हूँ कटी हुई जो मेरे पास प्याज थी। उन प्याज में मैं 1 चम्मच नमक डाल दूँगी। उसके बाद कुछ देर तक मैं इसको हिला लूँगी। हिलाने के बाद मैं चलती हूँ दूसरा जो इसके अंदर सूखा मसाला डालना है मैं उसकी तरफ। तो हाँ, जो ये आप ओजरी बनाएंगे सिलबट्टे का ही मसाला यूज़ करना, देखना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनने वाला है। बकरे की मीट से भी ज़्यादा ये पचौनी खाने में स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ लहसुन डाल दिया, प्याज पिंक होने के बाद, और अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट भी डाल दिया। इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक मैं चलती हूँ सूखा मसाला लेने के लिए। यहाँ एक छोटा सा कटोरी लिया है। कटोरी में मैंने नमक डाला है 2 चम्मच, क्योंकि मैंने ओजरी जो है पचौनी जो है उसमें बॉईल करने में भी डाला था। तो आप कम या ज़्यादा खाते हैं उस स्वाद अनुसार नमक डालना। और 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच लाल मिर्ची। तो ये मिर्ची जो है ना बहुत ही ज़्यादा तीखी है, मेरी घर की पिसी हुई मिर्ची है। तो इसलिए आप जितना भी तीखा खाते हैं उसके। तो जो प्याज मैंने चढ़ा दिया था भुनने के लिए वो भुन चुका है। उसमें जो मेरा मसाले का पानी था मैंने वो डाल दिया, ताकि ये अच्छे से मतलब पक जाए और मसाला भुन जाए। जो मसाले लिए हुए मैंने पिसे हुए मसाले, ये भी मेरे घर के ही मसाले, मैंने बाहर से ख़रीदा हुआ नहीं है। तो इसको मैंने डाल दिया। तो आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। आप इसी तरह बनाएंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप जो खाते हैं और भी तरीके से खाए होंगे, लेकिन आप इस तरीके से ट्राई करना, आप उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। तो जो पचौनी था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया मसाले में। मैं कुछ देर तक इसको चला लेती हूँ। चलाने के बाद मैं इसको ढक दूँगी, है ना। चला लेती हूँ उसके बाद जो ये बन के तैयार होगा ना, खाने में इतना ही स्वादिष्ट लगेगा। आप जो बकरे के मीट खाते हैं, चाहे तो और भी कोई सब्ज़ी खाते हैं, तो आप वो खाना भूल जाएंगे। अगर मेरी बताई हुई इस रेसिपी से अगर आप बनाते अपने घर में, तो इसको मैं सूखा ही बनाऊंगी, क्योंकि ये सूखा ही बनता है और खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पक चुका था, इसने अपना तेल छोड़ दिया था, मसाला बहुत अच्छी तरह से पक गया। तो जो पानी था ना मेरा पचौनी का बॉयल का पानी था, मैंने उसी पानी को डाला है और ये मैं ना कढ़ाई में ही रहने दूंगी। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सूखा बन के तैयार हो चुका है। आप भी ट्राई करना इसी तरीके से अपने घर में और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना। और रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक करना। और मैं इसको कढ़ाई में ही रहने दूंगी, क्योंकि ये ठंडा हो जाता है ना तो ये जमने सा लगता है। तो इसलिए जब मैं फैमिली के साथ सर्व करूँगी तभी मैं इसको मतलब गर्म करना पड़ेगा इसको।
तो ये देखिए कितना बेहतरीन, कितना लज़ीज़ लग रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।